हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी आना शुरू हो गई है। तो जैसा हम चाह रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो, जिसकी वजह से जो रिजल्ट रुके हुए थे, जो भर्तियां रुकी हुई थी, वो दोबारा शुरू हो जाए। और जैसी उम्मीद थी वैसा हो रहा है। सीटी की 15 गुना की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। वन रक्षक वाला रिजल्ट भी है वो आपका जारी हो चुका है। अब सबसे मेन मुद्दा जो सबसे ज्यादा विद्यार्थी वेट कर रहे थे, रीट भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के जो बचे हुए रिजल्ट जो हैं, जो वेटिंग लिस्ट है, प्रोविजन लिस्ट वाले जो हैं, बाहरी राज्यों वाले जो है या अतिरिक्त विषयों वाले जो है, उनका क्या होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो इसी वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे, प्रत्येक बात के बारे में चर्चा करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले सारे के सारे बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। देखो, लेवल 1 वाले विद्यार्थी है उनको तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रीजन आप जानते हैं, 21 फरवरी तक जो नॉर्मली स्टे आ चुका है किसी कारणवश से। तो जो विद्यार्थी, ठीक है, जो विद्यार्थी लेवल 1 से हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये है नहीं, ठीक है। तो ये मुद्दा बहुत जल्द है वो सॉल्व जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब सोल्यूशन निकल जाएगा। 21 फरवरी के बाद में पूरी की पूरी उम्मीद है कि लेवल 1 वाले जो है उनके लिए खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी। जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है उनको नियुक्ति मिल जाएगी, और जिनका रिजल्ट रुका हुआ है उनका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा 21 फरवरी के बाद में। तब तक लेवल 1 को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा सोचना नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा। छोटी मोटी चीजें हैं जो होती रहती है। अब है दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो लेवल 2 जो है, लेवल 2 के विद्यार्थियों का क्या होगा। अभी बात हुई है, अध्यक्ष जी से बात हुई थी जो मिलने गए थे कल ही। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक वीक में, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो चीजें रही है लेवल 2 में, जिस विषय का रिजल्ट रुका हुआ है, यानी मेन रिजल्ट तो आ चुका था। तो प्रोविजन लिस्ट में जो विद्यार्थी थे, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी वो विद्यार्थी, या कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे वो विद्यार्थी, या जो बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री की थी उनकी डिग्री चेक हो रही थी, खेल प्रमाण पत्र वाले चेक हो रहे थे, और अतिरिक्त विषय वालों का जो रिजल्ट रुका हुआ था, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर देंगे। एक सप्ताह का टाइम मांगा है, तो इसी सप्ताह से मान के चलिए आपका 2-4 दिन के बाद में उम्मीद हो सकता है कि आज शाम से ही या कल से ही कोई ना कोई विषय का जो है प्रोविजन लिस्ट है वो जारी हो जाए, ठीक है। तो 2-3 चीजें यहाँ पे होगी जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। मेन चीज तो सबसे पहले जो है वो आपकी प्रोविजन लिस्ट का रिजल्ट जारी होने वाला है। प्रोविजन लिस्ट आपको याद तो है ना, भूल तो नहीं गए? भूल कैसे सकते हो? कौन कौन से विद्यार्थी? जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी रह गई थी, उनको बोर्ड जाना पड़ा था, बोर्ड में जाके उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करवाए थे, डॉक्यूमेंट दिखाए थे। तो जिन जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुके हैं उनका रिजल्ट, साथ में जिनकी डिग्री को लेकर कोई इश्यू था या बाहरी राज्यों से जो डिग्री थी इस टाइम पीरियड में जब इतने टाइम से आचार संहिता की वजह से रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो उनकी भी जांच चल रही थी। तो ऑलमोस्ट वो काम भी पूरा हो चुका है, ठीक है। डिग्री वाला भी, खेल प्रमाण पत्र वाले जो थे उनका काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो इन पहले प्रोविजन लिस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका इसी सप्ताह में देखने को मिलेगा। इसी सप्ताह में प्रोविजन लिस्ट का रिजल्ट आएगा, चाहे और किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से आप हो, ठीक है। इसके साथ में ही जो बाहरी राज्यों के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट से थे भर्ती दी, उनको नियुक्ति नहीं मिली थी, उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने किसी दूसरे राज्य से डिग्री कर रखी थी, जिनका पेंडिंग में था, रिजल्ट रोक रखा था, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। साथ में कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनका केस पेंडिंग था, उनका अगर उन्होंने सॉल्यूशन कर लिया है, प्रमाण पत्र वगैरह जमा करवा दिए हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और केस अगर अभी तक पेंडिंग है तो हो सकता है उनका भी थोड़ी देर टाइम के लिए और रुकेंगे रिजल्ट, ठीक है। अब मेन चीज एक और आती है अतिरिक्त विषय वाली, ठीक है। अब क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद खाली, अतिरिक्त विषय वालों का अभी भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म अतिरिक्त विषय वालों का इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी चीजें पेंडिंग में है, कोर्ट में है। तो लास्ट टाइम की तरह उनका रिजल्ट जारी कर देंगे, नियुक्ति देंगे या नहीं देंगे, अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। तो ये डिपेंड करेगा, बोर्ड रिजल्ट निकालेगा उसके बाद में कि बोर्ड का डिसीजन क्या है अतिरिक्त विषयों के लिए, कि वो भी रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट खुशखबरी पहले तो सभी के लिए यही है कि आपका प्रोविजन लिस्ट इसी सप्ताह में, इसी वीक में आपका जारी हो जाएगा। जिन जिन ये लिस्ट ऑलमोस्ट 5500 पद अभी भी खाली है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के भी चांसेस हैं, ठीक है। अब दो चीज और बचती है, कौन सी? कि ये जो प्रोविजन लिस्ट आएगी उसमें बहुत सारे बच्चे जो है अपात्र हो जाएंगे। इस लिस्ट में जो बच्चे थे वो अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। या किसी में डॉक्यूमेंट की कमी है, या बाहरी स्टेट से जिन्होंने किया था डिग्री अगर उनकी फर्जी है, खेल प्रमाण पत्र उनकी फर्जी है, तो उसकी उम्मीद ये है, जितनी सूचना मिली है, कि इस लिस्ट के साथ में ही, या तो इस प्रोविजन लिस्ट के साथ में ही या इसके बाद में, जस्ट बाद में 5-10 दिनों में एक और लिस्ट निकालेंगे, जिसमें कौन से विद्यार्थी होंगे? जो अपात्र विद्यार्थी हैं उनकी जगह नए विद्यार्थी, न्यू विद्यार्थी लेंगे।
प्लस में कुछ मूल रिक्त पद खाली हैं, जो मूल रिक्त पद भर्ती में रखे थे उनकी जगह दूसरे विद्यार्थी लेंगे। तो यहाँ पर जो लिस्ट जारी होगी उसमें आपकी कट ऑफ जो है वो क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो यहाँ पर इस कट ऑफ में यानी जो बच्चा कोई 0.20 से 0.2 से 0.15 से 0.50 से रहा है उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी बचेगी, इतना होने के बाद यहाँ पर तो आपके कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस है ही हैं। इसके बाद में बचते हैं आपकी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट में ये चीज क्या करता है ये देखने मिलेगी। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, ज्वाइन नहीं करने की वजह से जो सीटें खाली रहेगी उनकी जगह नए बच्चे लेते हैं, जिनका टाइम ऑलमोस्ट 6 महीने का होता है। फरवरी तक 6 महीने तो पूरे हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जितनी सूचना है कि जो पहले ज्वाइनिंग नहीं ली थी उनकी लिस्ट जो है वो पहुंच चुकी है कि कितने बच्चों ने ऑलमोस्ट ज्वाइन नहीं किया है, किन किन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो उनकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी और वेटिंग लिस्ट में चांस है कि कट ऑफ आपकी और ज्यादा डाउन जाएगी। या तो ये हो सकता है कि 7 में ही निकाल दें, लेकिन 7 में के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि अभी नए बच्चे, कुछ बच्चे से जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनकी ज्वाइनिंग के आदेश तो 2-3 दिन में जारी हो जाएंगे। हो सकता है कल को हो जाए, आज शाम कोई नियुक्ति के आदेश जारी हो जाए तो इनको भी नियुक्ति मिलनी है जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब नए विद्यार्थी जो प्रोविजन लिस्ट में होंगे उनको नियुक्ति देनी है। इसके बाद में सबकी लिस्ट मंगाएंगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी, जिसको मुझे लगता है कि मार्च तक का टाइम लग जाएगा, ठीक है। या तो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में आप मान के चल सकते हो कि आपकी वेटिंग लिस्ट है वो निकल जाएगी। और उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट जितना लेट आएगी उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा आपको, थोड़ा लेट चलेगा। तो एक तो ये है कि अभी सेकंड ग्रेड के जितने भी रिजल्ट बाकी थे ना वो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की जो ऑलमोस्ट रिजल्ट आ गए हैं, नियुक्तियां मिल गई है। तो जो बच्चे रीट में सेलेक्ट हैं और वो सेकंड ग्रेड में भी हो गए, फर्स्ट ग्रेड में हो गए, उनकी नियुक्ति हो जाएगी ना, तो उनकी जगह नए बच्चे मिलेंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। जल्दी ज्वाइनिंग मिलने का रीजन ये होता है कि अभी रीट में फटाफट ज्वाइनिंग दी थी और अभी आस पड़ोस में देख रहे हो ना कि सेकंड ग्रेड में भी वो सेलेक्ट हो गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी सेलेक्ट हो गया है, लेकिन रीट वाली उन्होंने ज्वाइन नहीं कर ली। जब बच्चा कोई भी भर्ती में ज्वाइन कर लेता है ना वो पद फिर खाली नहीं माना जाता, ठीक है। तो वेटिंग थोड़ा सा लेट आए, हाँ हालांकि इंतजार करना थोड़ा मुश्किल होता है समझता हूं मैं, लेकिन जितना लेट आए उतना कुछ विद्यार्थियों के लिए फायदा हो सकता है क्योंकि बच्चे फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। तो ये चांसेस हैं। लेकिन 1 नंबर तक मेरा अनुमान है कि 1 नंबर से ज्यादा, कुछ सब्जेक्ट में 1 नंबर तक और कुछ सब्जेक्ट में 1 नंबर से ज्यादा तक जो बच्चे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। खासतौर से इंग्लिश के बच्चे जो हैं या एसएसटी के बच्चे जो हैं या मैथ वाले बच्चे जो हैं। हिंदी के विद्यार्थियों को भी फायदा होने वाला है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के हिंदी का रिजल्ट आ चुका था, ऑलमोस्ट 1500 पदें थी। तो अब ज्यादा तनाव लेने का टाइम नहीं है। हालांकि बीच का टाइम जो है आपका चला गया है, जो सबसे लंबा इंतजार वाला समय था। तो अभी डिपार्टमेंट दोबारा एक्टिव हो गया है। 1 वीक उन्होंने टाइम मांगा है कि काम जो है ऑन प्रोसेस में है, थोड़ा बहुत बचा प्रोसेस पूरी हो जाए। जैसे ही प्रोसेस पूरी हो जाती है उनका रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आने वाले ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के अंदर अंदर आप सभी का जो भी प्रोविजन लिस्ट में है या कट ऑफ से ज्यादा नंबर है या बाहरी राज्यों वालों जो है या किसी वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, प्रोविजन लिस्ट में अगर आपका नाम था तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी और उसके रिजल्ट आने के जस्ट बाद में बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। और जिनका रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनको तो लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, 1 या 2 दिन का टाइम है, उनको ज्वाइनिंग के आदेश है वो जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तनाव नहीं लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज जो आपको करनी है वो जरूर करनी है कि थोड़ा बहुत आवाज उठाते रहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट के कानों तक आवाज जब पहुंचेगी तो काम थोड़ा स्पीड के साथ होगा, पद खाली नहीं रखेंगे। हर बार भर्ती में होता है कि कुछ पद जो है वो उनको ग्रहण लग जाता है और इसे कम से ज़्यादा नहीं तो 100, 200, 500 बच्चों का नुकसान हो ही जाता है। ये इसलिए होता है कि आवाज़ नहीं उठाते हैं, बोलते नहीं हैं, बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। हालांकि हर बच्चा क्या ही कर सकता है बेचारा, लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो, जहाँ भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको आवाज़ उठाने का मौका मिले, थोड़ा आवाज़ उठाइए, डिपार्टमेंट के कानों तक पहुँचाइए कि भाई जल्दी से जल्दी जो अपात्र है उनकी जगह नए बच्चे लो और जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट निकालो, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा सा आवाज उठाएंगे तो चीजें थोड़ा सा स्पीड के साथ में हो जाती है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डिपार्टमेंट पीछे एक बार बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ था, फटाफट सबके रिजल्ट आ गए थे। अभी डिपार्टमेंट दोबारा एक्टिव होगा, लेकिन इस बार एक्टिव के साथ में अगर सारे रिजल्ट नहीं आए, अपात्र की जगह नए बच्चे नहीं आए, तो फिर टाइम गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, राइट। बाकी की आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, कॉमेंट करके बता दीजिए। जूनियर अकाउंटेंट वाले की 15 गुना लिस्ट आ चुकी है। अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा सभी ने कि आपका स्कोर उसमें है कि नहीं है, और अगर है तो उसकी एग्जाम डेट फरवरी
फरवरी की है, पता नहीं 11 फरवरी को डेट घोषित हुई थी, आगे पीछे होगी तो मैं और आपको सूचना दे दूंगा। तो जूनियर अकाउंटेंट वाले की, तहसील राजस्व वाले की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, 2 महीने का टाइम है और कोई भर्ती भी नहीं है, राइट। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ भी पूछना है कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।